श्री चैतन्य गौड़ीय मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़ में 52वें धर्म सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन का आगाज श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा माधव जी को नवनिर्मित सिंहासन पर विराजित करके किया गया। भगवान का यह नया सिंहासन बंगाल के कारीगरों द्वारा अपने हाथों से बनाया गया है, जिसे पूरे करने में 3 वर्ष लगे हैं। इस सिंहासन को बनाने के लिए 16 लाख रुपए की लागत लगी है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और राधा माधव जी के 3 महीने बाद भव्य कार्यक्रम आयोजित करके उनके सिंहासन पर विराजित किया जाएगा। मठ के प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य पाद त्रियंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज के सानिध्य में धर्म सम्मेलन के अंतर्गत 10 अप्रैल रोजाना रात्रि 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें वैष्णव भक्तों और संतों का संकीर्तन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सुबह 7:45 बजे से लेकर 9:45 बजे तक श्री विग्रहों की महाभिषेक पूजा का आयोजन किया जाएगा। जो मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और आज पूरे विश्व में गौड़िया मठ और इस्कॉन की 4000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं और हमारा 152 देशों में हरिनाम संकीर्तन का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। चंडीगढ़ में हमारी ये जो एक ब्रांच है ये 1971 में स्थापित हुई थी और 1985 में ये मंदिर बना था। तो वो सिंहासन जो है काफ़ी पुराना हो गया था, 37 साल पुराना हो गया था। तो भक्तों की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई सिंहासन को बदलने के लिए। तो पहले हमने चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है मूल में कलकत्ता के पास मायापुर में, वहाँ के सिंहासन को सुंदर बनाया। उसके बाद हमने यहाँ के सिंहासन को बनाया। 37 साल बाद ये सिंहासन नए रूप से बना और इसमें ठाकुर जी को विराजित किया। आज जो है भगवान जो लगभग 4.25 महीने से बाहर हम हॉल में थे, वहीं पर संकीर्तन पूजा होती थी। तो आज जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा माधव जी अपने सुंदर मंदिर में, रेनोवेटेड मंदिर में और सुंदर सिंहासन पर विराजित हुए। तो आज भगवान का पुनः मंदिर में प्रवेश महामहोत्सव है। इसके लिए सारा भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं। इसी के लिए भक्तों लोगों का गौड़ीय मठ के जो फाउंडर हैं उन्होंने गेट टुगेदर करने के लिए कि सभी शिष्य लोग, गुरुवर्ग लोग एक साथ बैठे, आपस में उनका प्यार हो, एक दूसरे को समझ सके, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम किया कि कम से कम साल में एक बार तो सारे बैठे। हमारे पूरे भारत में और विश्व में जहाँ जहाँ पर भी प्रचार है, हम वर्ष में 2-3 बार नहीं तो कम से कम एक बार तो सब इकट्ठे होते हैं। पूरे भारतवर्ष की जितना संत समाज है, कल भारत के विभिन्न प्रांतों से संत लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर 5 दिन का धर्म सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग भी निमंत्रित होते हैं और विभिन्न संत लोग संकीर्तन और प्रवचन देकर समाज को सही और नई दिशा देते हैं। रामनवमी 10 तारीख को है, 10 अप्रैल को। 11 अप्रैल को एक विशाल रथ यात्रा होगी, हर साल ही जैसे होती है, जिसमें लगभग 8-9 हज़ार लोग सम्मिलित होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो 11 तारीख को शाम को 4 बजे रथ यात्रा है और रथ यात्रा के साथ ही ये जो 6 दिन का सम्मेलन है इसका समापन है। क्वारंटीन के कारण 2 साल तक रथ यात्रा हमारी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी। हमने प्रशासन को पूरा सहयोग दिया, लेकिन अब भगवान की कृपा से हमें भगवान ने सौभाग्य दिया कि रथ यात्रा का आयोजन 11 अप्रैल को होने जा रहा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा माधव जी सुसज्जित बहुत ही सुंदर रथ में नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और जो इसका रूट होगा अपने गौड़िया मठ इसी स्थान 20 सेक्टर से निकलकर सेक्टर 20-21 की लाइटों से होते हुए अरोमा से बस स्टैंड चौक, बस स्टैंड से 18 की लाइटें जो हैं, उसके बाद मार्केट में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद 19 सेक्टर की पूरी मार्केट 19 और 27 से सीधा
ये अपना 20 सेक्टर का योर क्लॉथ हाउस है, यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हम जो विसर्जन है हमारा गौड़िया मठ में हो जाएगा। लगभग 7, सवा 7 बजे हम लोग यहाँ पर विश्राम करेंगे। रथ यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? जो हमारे पिछले अप्रॉक्सीमेट है, रथ यात्रा का लास्ट टाइम हुआ था कोविड-19 से पहले, तो उसमें लगभग 3000 लोग सम्मिलित हुए थे। तो इस बार ज़्यादा संभावना आने की, क्योंकि लोगों के अंदर 2 साल तक यात्रा नहीं हुई, बहुत ही उत्साह है, उमंग है, हर्षोल्लास है, लोगों का इंतजार कर रहे थे। तो इस वर्ष हमारा जो अंदाजन है 5000 तक यात्रा में लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके लिए हम अपना इंतजाम किया हुआ है। हम 5000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ही यात्रा आती है तो हमने उनके लिए रात्रि का भोजन प्रसाद भोजन व्यवस्था 5000 आदमी की। बता दें कि गौड़िया मठ के राधा माधव पहुंचे चंडीगढ़, जहां पर उनका सिंहासन विराजित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसके साथ ही 52वें धर्म सम्मेलन की शुरुआत भी की गई, जो कि और उसके साथ ही यहां पर 11 अप्रैल को भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन बर्मन की रिपोर्ट।